प्रभु और किसी ने भी इस कथा को सुना? बोले हाँ सुना। बोले एक बिंदु नाम में ब्राह्मण थे। बोले प्रभु ब्राह्मणों की कथा सुनाओगे? बोले ब्राह्मणों के अंदर सारे रूप मिलते हैं। आप क्या सोचते हो ब्राह्मण कुल में लेना, जन्म लेना ब्राह्मण कहलाता है? बोले नहीं, कर्मों से ब्राह्मण। ये ब्राह्मण वाकई में सच्चे वाले ब्राह्मण थे। वेद विद्याओं का भी अध्ययन था, पांडित कर्म भी किया करते थे, खूब अच्छी खासी यजमानी थी। लेकिन हमारे शास्त्रों में ब्राह्मणों के 6 कर्म बताए गए हैं। और 6 कर्म कौन से हैं? पहला है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यानी 2 कर्म। पहला कर्म है वेद पढ़ना, दूसरा है वेद पढ़ाना, तीसरा है यज्ञ करना, चौथा है यज्ञ कराना, 5वां है दान लेना और 6वां है दान देना। एक भी कर्म अगर ब्राह्मण का कमजोर है, समझ लो परिवार का नाश कर देगा वही कर्म। लेकिन पंडित जी के 5 कर्म मजबूत थे, 6वां कर्म कमजोर था। वो क्या था कि वेद अगर वो पढ़ते तो औरों को पढ़ाते भी थे। वेद अध्ययन एक ऐसा होता है कि ये शिक्षा जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है, जितनी खर्च की जाए उतनी बढ़ती है, और जिसको जितनी छुपाई जाएगी ये उतनी ही कम होती चली जाएगी। ये वेद विद्या का यानी शिक्षा का महत्व। तीसरा कर्म था यज्ञ करना, यानी यज्ञ अपने घर भी करवाते थे और दूसरों को भी करवाते थे। 4 कर्म पूरे। 5वां कर्म था दान लेना, वो भी पक्का था, 6वां कमजोर था। दान देना, दान नहीं देते थे पंडित जी। और कहते हैं दान के धन के साथ अवगुण लगे हुए आते हैं। अगर 10% उसमें से दान नहीं हुआ तो परिवार का नाश कर देगा, ऐसा शास्त्र कहते और प्रमाण भी कहते हैं। पंडित जी का 6वां कर्म कमजोर था, अच्छे खासे विद्वान थे। कहते हैं पांडित कर्म करने के लिए जाते थे। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। पत्नी थी जिसका नाम था चंचला देवी। कथा तो वैसे सबने सुनी है चंचला देवी की। हाँ, समय ज्यादा हो लियो, फिर भी एक बार सुना देता हूँ सूक्ष्म रूप से। जिनका नाम था चंचला देवी, बड़ी साध्वी पत्नी थी, सुशील गुण थे उनमें। कहते पंडित जी पांडित कर्म करने जाते थे, लेकिन वो अपनी साधना में निपुण नहीं थी। अपने मार्ग से भटक गए और पर स्त्री गमन उन्होंने प्रारंभ कर दिया। समय ऐसा हुआ, कहते समय बढ़ता गया, कार्य चलता रहा। एक दिन चंचला देवी को पता चली। चंचला देवी ने पति देव से पूछा, बोले स्वामी मुझे एक बात बताइए, मैंने कौन सा अपराध किया है जो आप मेरा परित्याग कर रहे हैं और पर स्त्रियों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? कोई गलती हुई है क्या मुझसे? तो पंडित जी ने उनको समझाया बुझाया नहीं, जवाब नहीं दिया, बल्कि उनको लाठी डंडों से मारा पीटा। और कहते हैं धन्य हो वो पहले जमाने की माताएं जो पिट लेती कुट लेती और उसी घर में रहती, घर की बाहर बात नहीं करती। आज भी होती तो नाक में दम कर देती। तो जी सही कह रहा हूँ भाई, चश्मा वाले हो। हाँ, आज की होती तो नाक में दम कर देती, थप्पड़ लगा के बता भाई जीजा सबको इकट्ठो कर दे ससुराल में। लेकिन पहले की माताएं अपने पति को अपना घर समझती थी, अपने पति के घर को अपना घर, इसलिए कभी बाहर बातें नहीं जाती थी। अगर घर की बाहर बात जाने लगी तो समझ लो वो घर बिगड़ना ही बिगड़ना। खास करके छोटी छोटी बातें अगर मायके में पहुंचे तो मामला बिगड़ जाए। चंचला देवी ने कुछ नहीं कहा, उसी घर में रही। लेकिन कहते हैं कि जैसी हम संगति करते हैं वैसे ही हमारे अंदर गुण आते हैं। चंचला देवी रहती किसके साथ में थी? अपने पति के साथ में, यानी बिंदुक पंडित जी के साथ में। और बिंदुक पंडित जी क्या करते थे? पंडिताई का कार्य किया करते थे और पर स्त्री गमन किया करते थे। उनमें भी ऐसे गुण आ गए। कहते उन्होंने पर पुरुष गमन प्रारंभ कर दिया। और कहते हैं कि माताओं की स्त्रियों की बात बहुत जल्दी फैलती है। पंडित जी को पता चला,
सारी पंडिताई छोड़ करके दोपहरी में आ जाते हैं। बोले मैं क्या सुन रहा हूँ, समाज में मेरी बदनामी हो रही है। बोले क्या सुन लिया? बोले ऐसे ऐसे तुम्हारे बारे में सुन रहा हूँ, पता है मेरी बदनामी हो रही है। चंचला देवी बोली प्रभु स्वामी आज आपको बड़ा बुरा लग रहा है। किसी दिन इस बात के लिए मैंने आपसे पूछा था, आपने मुझे जवाब नहीं दिया था बल्कि मारा पीटा था। आज तुम्हारे ही रास्ते पर मैं चल रही हूँ तो तुम्हारी बदनामी हो रही है, उस दिन बदनामी नहीं हो रही थी। पंडित जी बोले सुनो, लालची बहुत बड़े थे पंडित जी। बोले ऐसा कार्य करो जिससे 2 पैसे का धन हमारे घर आए, आमदनी हो 2 पैसे की। यानी अपनी पत्नी को वैश्या बना दिया उन्होंने, और वही कार्य चलता रहा। एक समय ऐसा आया कि बिंदु पंडित जी का शरीर हो गया, यानी बुढ़ापे के बाद में जीवन में कड़वा सच्चे बुढ़ापा आना, और बुढ़ापे के बाद में तो सीधा प्राण निकल गए। अब रह गई चंचला देवी अकेली। कहते हैं ये वैश्यावृत्ति का कार्य जब तक चलता है जब तक मुख पर चमक है, मुख से चमक गायब, लोग ठोकर लगाते हैं साहब, कोई बस्ती में भटकने भी नहीं देते। ऐसा ही मतलब चंचला के साथ में हुआ। बुजुर्ग हो गई, बुढ़ापा आ गया, बस्ती में जिधर जाए ताने मिले उनको, तानों से तंग आकर के कहते वो निकल जाती हैं जंगल की ओर। और ऐसे कथा चल रही थी जन कल्याण के लिए। इसी श्रावण मास के महीने में उस जगह कथा चल रही, तो श्रावण मास के महीने में चंचला देवी निकल करके गई थी। उन्होंने बैठ करके कथा सुनी, और उस दिन पंडित जी ने कहते 28 प्रकार के जो नरक है उनका वर्णन सुना दिया। जो 27वें नाम का है रौरव नाम का नरक, उसका बड़ा भयंकर वर्णन किया पंडित जी ने कि जो स्त्री जो भी पुरुष पर स्त्री पुरुष गमन करता है उसे रौरव नाम के नरकों में डाला जाता है। कहते उस नरक के अंदर ऐसी यातनाएं दी जाती है कि खोलते हुए कढ़ाइयों में डाला जाता है गर्मा गर्म। कहते नुकीले औजारों के द्वारा मांस को खींचा जाता है। कहीं कहते हैं मवाद की नदियां बहती हैं उसमें डुबो दिया जाता है, लहू की नदियां बहती हैं उसमें डुबो दिया जाता है। बड़ी कठिन से कठिन यातनाएं दी जाती है। पंडित जी ने इस प्रकार से वर्णन किया, कहते रूह कांप गई चंचला देवी की। तथा शाम को विराम हुई, चंचला देवी आई व्यास जी के पास। प्रभु आपसे कुछ पूछना है। व्यास जी ने कहा पूछिए। बोले पूछना ये है कि आपने जो नरकों का वर्णन बताया क्या वो बात सही है? बोले बिल्कुल सही बात है। बोले आपको किसने बताई? बोले हमारे गुरुओं ने बताई, पुस्तकों में पुराणों में प्रमाण है इसका। बोले पुराने लिखी भी तो किसी इंसान है, कैसे सच मान ले? बोले सच का तो ऐसा है कि शायद 1000 भक्तों में से शायद एक ने भगवान के दर्शन किए होंगे। दर्शन केवल एक ने किया है, और जानते सब लोग हैं कि ये शंकर भगवान है, ये भगवान विष्णु है, ये ब्रह्मा जी है, ये गणेश जी है, ये कार्तिकेय जी है। सबने दर्शन तो नहीं किए, लेकिन सबको पता है कि इन्हीं नाम के भगवान है। वो कैसे? बोले इन शास्त्रों के माध्यम से भगवान होते हैं। इसका प्रमाण ये होता है कि हम कैसा भी नास्तिक और मंदिर के सामने से अगर निकलता है उसको पता चल जाए कि ये मंदिर है, उसका सिर उस मंदिर के सामने झुक जाता है। ये प्रमाण होता है। बोले जैसे कि हम ये मानते हैं कि ये गणेश जी है, ये भगवान नारायण है, ये भगवान शंकर है, इन शास्त्रों के माध्यम से तो जानते हैं, किसी ने देखा तो नहीं है। अगर ये बात सही है तो ये बात भी प्रमाणिक है। चंचला देवी बोली प्रभु अगर जीवन में किसी से कोई गलती बन गई हो तो क्या करना चाहिए उसके प्रायश्चित के लिए? पंडित जी ने कहा शिव महापुराण कराइए। बोले खर्चा कितना आएगा? बोले खर्चा जो था वो बता दिया पंडित जी ने। तो चंचला देवी की आंखों से आंसू निकल गए। भैया रो रही है? बोले जीवन में मुझसे गलती हुई है, मैं राह भटक गई, लेकिन इसका उपाय आपने बताया। जितना खर्च है उतना तो मेरे पास नहीं है,
मैं कैसे प्रायश्चित करूं? पंडित जी बोले आप चिंता ना करो, अगर जन कल्याण के लिए कथा होती है, यानी जन कल्याण के मतलब महादेव की कृपा से सामूहिक कथा जहां भी होती है वहां आप एक दिन यजमान बनिए, पूजा पाठ का खर्चा आप उठाइए, पूजन सामग्री आप लाइए, पूजा कराइए, आपको वही लाभ मिलेगा अपने घर पर पूजा कराने से, यानी शिव महापुराण कराने से, यानी संपूर्ण दिन का अनुष्ठान का जो लाभ है वो एक दिन यजमान बनने से मिलेगा। चंचला देवी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोलती है, बोले प्रभु इतना तो मैं कर सकती हूँ। यजमान बनी वो उस दिन, और कहते हैं यजमान बन करके वही लाभ मिला जब शरीर उनका हो गया, प्राण निकले, माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों आए और कैलाश पर्वत ले गए चंचला देवी को, अपनी प्रिय सखी, अपनी प्रिय सखी सहेली बना लिया माता पार्वती को। पार्वती ने उस चंचला देवी को और कैलाश पर ही रखी है। सखी तो समझते हैं ना भैया कौन सुख है। अब आप सोचिए कि जिसको महादेव की शरण मिल सकती है, मिल जाए, वो जीवन में कभी दुखी हो सकता है क्या? लेकिन चंचला देवी का एक बार ऐसा लगा महादेव को कि चंचला कैलाश पर परेशान है, दुखी है किसी बात से। एक दिन की बात है कि चंचला देवी आंखों में आंसू भर करके छुप करके रो रही थी। बहुत सी मैया आदत होती है, डिस्टर्ब मत करो। बहुत सी मैयाओं में आदत होती है कि वो किसी के सामने नहीं रोती, जब इनको अकेलापन मिल जाए या रोने का मन करे तो अकेले में करती। हमारे पड़ोस में की एक ताई बूढ़ी बड़ी, एक दिन की बात, घर में कोई नहीं, बेटा वगैरह कहीं चले गए, धूप वगैरह, मैं निकल करके बाजार से रास्ता जा रही थी, वहां से निकल के जा रहा था, अम्मा रो रही थी भयंकर, और ताई ताई कहते थे उनको, लाल आंख हो रही आंसू। मैंने कहा ताई रो रही हो, क्या दिक्कत है, क्यों रो रही हो? आंसू पोंछते बोले, अरे ना कुछ ना बेटा। अरे मेरी कोई बात, बहू बेटा चले गए इसलिए? अरे नहीं बेटा, तो मेरी तो रो क्यों रही है? अरे बोले कुछ ना बेटा, थाली बेटी सोचो थोड़े रो ही लो। हाँ, मैया में खासियत हो, बोले समय का अभाव, समय नहीं है आदमी के पास रोने के लिए, थोड़ा सा समय मिला तो बोले क्यों वेस्ट जाने दें, इसको रो ही लो। चंचला देवी छुप करके रो रही थी कैलाश पर्वत पर। भोलेनाथ की आंखों से कभी कुछ नहीं छुपता। भोलेनाथ बोले, पार्वती गौरा, मुझे ऐसा लगता है चंचला कहाँ है? बोले यही थी अभी तो, बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही, देख करके लाओ कहाँ है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि कैलाश पर चंचला को कोई दिक्कत है, कहीं ऐसा तो नहीं आपने कुछ कह दिया हो जो चंचला को बुरा लगा हो? बोले नहीं स्वामी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो बोले चंचला रो रही है। बोले नहीं प्रभु, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले जाकर के देखो। माता पार्वती खोजते खोजते गई, चंचला देवी एक जगह रो रही थी बैठ करके। माता पार्वती ने कहा, बहन आप रो रही हो, कोई कष्ट है तो बताओ तो सही, या हमने कुछ कहा है आपको बुरा लगाओ, कारण क्या? बोले नहीं प्रभु, नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है। बोले चलो बाबा के पास चलो, भोलेनाथ के समक्ष ले आए। पता नहीं प्रभु रो रही है पर बता नहीं रही है। चंचला यहाँ पर आने के बाद में सांसारिक लोगों का रोना धोना बंद हो जाता है, क्योंकि उसे असली आनंद प्राप्त होता है। लेकिन आपको कौन सा दुख है? बोला प्रभु दुख कुछ नहीं है, जैसे आज आप दोनों हंसी मजाक कर रहे थे आपस में, ऐसे मेरे पति ने भी किसी समय मुझसे हंसी मजाक किया था, बड़े प्रेम से रहे थे। भोलेनाथ बोले तो क्या, उस क्षण को, उस पल को याद करके रोने आ गया बाबा।
भोलेनाथ बोले लो पार्वती कर लो बाबा। किस पति की बात कर रही है? मुझे यहाँ तक ध्यान है कि उस पति ने एकांत पल की तो कह नहीं सकता, आपको जीवन पर्यंत दुखी रखा है, कष्ट दिए, आप उसे ही याद करती हो। अरे ऐसे पति को तो कब का मर जाना चाहिए था। तो कहते हैं धन्य हो हमारी सनातन माताएं, सनातन संस्कृति की माताएं। माताओं में ये भी खासियत होती है कि खुद लड़ लेंगी भिड़ लेंगी अपने पति से, लेकिन दूसरे को कुछ नहीं कहने देंगे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? दूसरा अगर कोई कुछ कहे, स्वयं खुद का पिता क्यों ना हो, उससे भी लड़ जाती है। चंचला देवी कहती है कि होंगे बाबा आप देवों के देव महादेव, होंगे आप भगवान, लेकिन मेरी प्रार्थना है मेरे पति की बुराई मेरे सामने। भोलेनाथ मुस्कुरा करके बोले देख पार्वती पागल हो गई। इसको समझा कि वो जो बिंदु को जो पति था वो संसार में पति था, यहाँ पर पति पत्नी का बंधन सब मुक्त है। बोले मैं नहीं जानती बाबा, संसार में संबंध था लेकिन था तो सही। बोले तुम ये बताओ चाहती क्या हो? भोलेनाथ कह रहे तुम चाहती क्या हो वो बात रखो। बोले बाबा मैं जानती हूँ मेरे पति पापी थे, उन्हें कोई स्वर्ग नहीं मिला होगा, मिला तो नरक ही होगा, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ये बताइए कि उन्हें कौन सी योनि मिली है, कौन सी योनि मिली है? कहते हैं ये मानव देह जो है 84 लाख योनियों को पार करके मिलता है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। कहते 84 लाख योनियों में कोई पुण्य कर्म हो जाता है, उसके प्रभाव से हमको ये मानव देह मिलती है, लेकिन हम इसे भी गंवा देते हैं। 84 लाख योनियों के बाद में ये मानव देह मिलती है, ये मुक्ति करने के लिए मिलती है, और मुक्ति करने के लिए कर की आवश्यकता होती है। कर का मतलब होता है हाथ, हाथों से कर्म किए जाते हैं। ये मानव देह इसलिए मिलती है कि जब तू अपनी मुक्ति का साधन खोज ले, जो कहते गर्भ में आने जाने का चक्कर छूट जाए। लेकिन यहाँ जब गर्भ में जीव होता है, जितनी जीव को पीड़ा गर्भ में होती है उतनी कभी नहीं होती। कहते हैं गर्भावासम समम दुखम भूतो न भविष्य। जितनी जीव को गर्भ में पीड़ा होती है ना तो कभी हुई है ना कभी भविष्य में होगी। जब जीव गर्भ में होता है परमात्मा से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे निकाल इस गर्भ से, इस नरक से निकाल। बाहर निकलने के बाद मैं तेरी आराधना करूंगा, तेरी भक्ति करूंगा, सत्कर्म करूंगा, लेकिन मुझे तू एक बार निकाल। परमात्मा कहता है कि इस बात को बेटा तू अभी बोल रहा है, यहाँ से निकलने के बाद में सब कुछ भूल जाएगा। बोले मैं आपको वचन देता हूँ। और जब प्रसव की वायु चलती है, जीव इस पृथ्वी पर यानी इस संसार में जैसे ही बाहर आता है, बाहर आते ही रोता है। वो क्यों रोता है? वो उस बात को, उस समय को याद करता है कि मैं तो परमात्मा को वचन दे करके आया हूँ यहाँ तो, लेकिन संसार की माया पहले ही व्याप्त है, इसने मुझे घेर लिया। और माया के सामने तो किसी की नहीं चलती, माया के सामने केवल भगवान के भक्तों की चलती। जीव की माया के सामने नहीं चलती। जीव तो वही करता है जैसे ये माया नचाती है उसे, और एक दिन छोड़ करके चली जाती है। जब तो बुजुर्ग माया को बैरन का नाम देते हैं। ये अगर किसी पर माया हो जाए तो समझ लो दुश्मनी पक्की। जहाँ एक भी दुश्मन नहीं, हजारों बढ़ करके तैयार, बैरनी तो है। इधर जब
कहते चंचला देवी ने कहा प्रभु बताइए जरा कहाँ है? बोले गंधमादन पर्वत पर भयंकर प्रेत बना पड़ा। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बाबा मेरे पति की मुक्ति कर दो। बोले क्या बात करती हो, आपका पति कहाँ है? बोले संसार में तो था, और मैंने तो सुना है कि आपकी शरण अगर कोई ले ले, अगर आप किसी को शरण में ले ली, अगर उससे संबंध रखने वाला कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी पापी हो, उसकी आप मुक्ति कर देते, चाहे कैसा भी संबंध रखने वाला हो। फिर आप ये क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं भोलेनाथ ने गंधमादन पर्वत के लिए बिंदु नाम वो भोलेनाथ ने शिव महापुराण करने के लिए तुमरु नाम के प्रवक्ता को बुलाया। जो व्यास जी का नाम था ना, उनका नाम था तुमरु। उनको बुलाया और उनसे कहा बोले जाइए आप गंधमादन पर्वत पर शिव महापुराण का विशाल आयोजन कीजिए और बिंदु पंडित जी का मुक्ति कीजिए, शिव महापुराण सुना। तुमरु बोले बोले बाबा चला तो जाओ, कथा की भी सारी व्यवस्था हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बड़ी दिक्कत आती है। बोले कहिए? बोले कथा के लिए यजमान चाहिए। यजमान कहाँ से लेकर के आऊं? बोले तू चिंता क्यों करता है? बोले यजमान मैं और मेरी अर्धांगिनी पार्वती दोनों बने। अर्धांगिनी पार्वती? बोले हाँ ठीक है बाबा, तुम तो तैयारी करो जा करके, आपको तो सिर्फ पहुंचने और कथा प्रारंभ करनी है, सारी व्यवस्था मिल जाएगी। गण प्रेतों को बुलाया, देवता किन्नरों को, सबकी तैयारी करवाई। सोनकादि ऋषि फिर खड़े हुए, एक व्यक्ति बोले एक और शंका आई है सूत जी। बोले कहिए? बोले शंका ये आई है कि महादेव की कथा शिव महापुराण और महादेव उसके यजमान बन रहे हैं, कारण क्या? बोले कारण कुछ नहीं, और देखा जाए तो बहुत बड़ा कारण है। जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेतु पुल बनाया जा रहा था, सेतु समुद्र के ऊपर, जिससे वानर रामचंद्र जी निकल करके लंका पहुंच जाएं और रावण के साथ में युद्ध करें। जब उसका पुल बन रहा था तो सभी वानर क्या कर रहे थे? श्री एक पत्थर उठाते और श्री राम लिखते, जल में छोड़ देते, समुद्र में पत्थर तैरने लग जाता, और उस पत्थरों को, उन्हीं पत्थरों के सहारे श्री राम लिख करके उन पर बढ़िया फ्लाईओवर बना दिया। रामचंद्र जी ने देखा कि आओ मेरे नाम में कितनी शक्ति है, पत्थर भी तैर जाता है मेरे नाम से, क्यों ना मैं स्वयं पत्थर जाकर के डाल करके देखूं। रामचंद्र जी अपने स्थान से खड़े हुए, एक पत्थर लिया समुद्र में छोड़ा, पत्थर डूब गया, दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा, डूब गया, तीसरा लिया, छोड़ा, डूब गया, और चौथा लिया, श्री राम लिखा, छोड़ा, तैर गया। रामचंद्र जी ने सिर पकड़ लिया, फिर पत्थर लिया, छोड़ा, डूब गया, फिर श्री राम लिखा, तैर गया। इस प्रक्रिया को कर रहे थे, हनुमान जी बगल में आ खड़े हुए, बोले जय श्री राम। रामचंद्र जी एकदम कड़क करके खड़े हुए, हनुमत तुम यहाँ पर कैसे? प्रभु ये क्या कर रहे थे? बोले हनुमत मेरी बात समझ में नहीं आई है, मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है और मैंने सोचा स्वयं डाल करके देखो, वो सारे पत्थर डूब गए, कारण? बोले प्रभु बुरा मत मानिए, आप क्या सोचते? शक्ति आपके अंदर है, बड़े आप, शक्ति आपके नाम में है प्रभु, बड़ा आपका नाम है। जब तो कहते हैं कि राम से बड़ा है राम का, ढंग से बोलो, हाँ राम से बड़ा है, हाँ। सूत जी कहते हैं कि भगवान से बड़ा है भगवान का नाम। अपने ही नाम की महिमा सुनने के लिए भोलेनाथ प्रथम यजमान बने। माता पार्वती अर्धांगिनी साथ में हुई और कहते हैं गंधमादन पर्वत पर शिव महापुराण हुई। कुंभ जैसा वातावरण बन गया साहब,
क्योंकि शिव से प्रेम करने वाले बहुत लोग हैं। शिव के पास हम नहीं पहुंचते जब तक ये आप कुछ समझ लो, लेकिन शिव के पास हम पहुंच जाएं तो समझो जैसे चम्मक होती है ना, लोहे को खींचती है, ऐसे महादेव का प्रभाव है। शिव महापुराण की कथा कहती है, महादेव स्वयं कहते हैं कि मेरा भक्त अगर मेरी तरफ से एक कदम बढ़ाता है तो मैं अपने भक्त की तरफ 21 कदम बढ़ाता हूँ। कितनी? 21 कदम। लेकिन आए तो सही, जिस समय समय मिल जाए उस समय आ जा। महादेव पर जल चढ़ाना है, जल चढ़ाने का नियम कोई नियम नहीं, नहा करके चढ़ा दे, बिना नहाए चढ़ा दे, जाग करके चढ़ा दे, सो करके चढ़ा दे, लेट करके चढ़ा दे, बैठ करके चढ़ा दे, खा करके चढ़ा दे, बिना खाए चढ़ा दे, पी करके चढ़ा दे, बिना पी कर चढ़ा तो सही। सुबह को चढ़ाए तो सुबह चढ़ा दे, दोपहर चढ़ा दे, शाम को चढ़ा दे, रात में चला जा, कभी चला जा। 24 घंटे भक्तों के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। जितने भी देवी देवताएं 12 बजे पट बंद हो जाते हैं, लेकिन मेरे भोलेनाथ ने अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए हर वक्त अपने दरवाजे खुले रखे हैं कि जिस समय तेरे पास समय हो उस समय आ जा। हाँ तो जा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।